एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन का बचपन से ही एक सपना था। वो अपने राज्य की सबसे ऊंची और दुर्गम पहाड़ी, जिसे लोग नीलगिरी शिखर कहते थे, उस पर तिरंगा फहराना चाहता था। यह पहाड़ी कोई साधारण चढ़ाई नहीं थी। इसके रास्ते कटीले थे, ढलान सीधी थी और मौसम पल पल में अपना रंग बदलता था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, आर्यन, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। बड़े बड़े पर्वतारोही वहां से हार मानकर लौट आए, तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन आर्यन के मन में एक ही बात बसी थी कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। उसने अभ्यास शुरू किया। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादकर गांव की छोटी पहाड़ियों पर चढ़ता। कई बार उसके पैरों में छाले पड़ते, कई बार वो पत्थरों से टकराकर गिरता और उसके घुटनों से खून बहने लगता। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो, आराम से घर बैठो। पर आर्यन चुपचाप मुस्कुराता और अगले दिन फिर से अपनी तैयारी में जुट जाता। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने नीलगिरी शिखर की यात्रा शुरू की। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, एक पुरानी रस्सी, कुछ सूखे मेवे और अटूट आत्मविश्वास। चढ़ाई के पहले 2 दिन अच्छे रहे। वो जोश से भरा हुआ था। लेकिन तीसरे दिन प्रकृति ने अपनी परीक्षा लेनी शुरू की। अचानक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं। धुंध इतनी गहरी थी कि उसे अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। एक मोड़ पर उसका पैर फिसला और वो कई फीट नीचे एक संकरी खाई में जा गिरा। गनीमत यह थी कि उसकी रस्सी एक मजबूत पेड़ की जड़ में फंस गई थी। वो वहां घंटों लटका रहा। ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, शायद सब ठीक कह रहे थे, मुझे ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए था, मैं यहीं हार मान लेता हूं। तभी उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी जम चुकी उंगलियों में जान फूंकने की कोशिश की। उसने पत्थर की दरारों को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंगना शुरू किया। हर इंच की चढ़ाई उसके लिए एक युद्ध जैसी थी। उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। जब वो वापस रास्ते पर पहुंचा तो असली चुनौती सामने थी। शिखर बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन रास्ता एकदम सीधा और बर्फीला था। उसके शरीर में रत्ती भर भी ऊर्जा नहीं बची थी। उसे लगा कि वो अब एक कदम भी नहीं चल पाएगा। वो घुटनों के बल बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी एक भारी अनाज के दाने को लेकर उस ढलान पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो बार बार गिरती, लेकिन हर बार उठकर फिर चढ़ने लगती। अंत में वो चींटी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। ये देखकर आर्यन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, अगर ये नन्ही सी जान हार नहीं मान रही तो मैं क्यों मानूं। वो उठा, अपनी पूरी ताकत बटोरी और अंतिम चढ़ाई शुरू की। उसकी सांसें फूल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। जैसे ही उसने शिखर की आखिरी चट्टान पर हाथ रखा, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसका स्वागत किया। वह शिखर पर पहुंच चुका था। वहां से नीचे का नजारा अद्भुत था। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा तिरंगा निकाला और उसे वहां गाड़ दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जीत केवल उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में नहीं थी, बल्कि उस सफर में थी जहां उसने 100 बार गिरने के बावजूद खुद से कहा था, एक बार फिर कोशिश करते हैं। जब आर्यन वापस गांव लौटा तो जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे उसकी हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। उसने साबित कर दिया था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उसकी कहानी आज भी उस गांव के हर बच्चे को सिखाई जाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो,